बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, इट्स एलिमेंट्स एंड डिफेंसेस। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं और उसके डिफेंसेस कौन से हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है। Malicious prosecution occurs when one party has knowingly and with malicious intent initiated baseless litigation against another party। अगर कोई भी पार्टी जानते हुए malicious intent के बुनियाद पे यानी हसद के बुनियाद पर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाती है, ये जो रॉन्ग है ये मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक बंदा किसी बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है और उसके खिलाफ कोर्ट में झूठी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाता है कि इसने मेरे दुकान की चोरी की है, कि वो बंदा जानता भी है कि इसने नहीं की, फिर भी वो उस पे झूठा इल्जाम लगा के किसी भी प्रॉपर रीजन के अलावा उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है और जब कोर्ट प्रूफ्स वगैरह को देखते हुए उस बंदे को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है, इस बंदे ने चोरी नहीं की, जब वो बंदा इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है तो बाद में वही बंदा इस बंदे पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, ये कह के कि इस बंदे ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और मेरे खिलाफ कोर्ट में झूठी प्रोसीडिंग्स चलाई थी। इस झूठे इल्जाम और प्रोसीडिंग्स की वजह से मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है, मेरी रेपुटेशन भी अफेक्ट हुई है, मेरी प्रॉपर्टी भी अफेक्ट हुई है, मेरा बिजनेस भी अफेक्ट हुआ है, तो ये बंदा उस बंदे के खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। Malicious prosecution is defined as judicial proceedings instituted by one person against another from wrongful or improper motive without reasonable and probable cause to justify it। Malicious prosecution को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे के खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलाता है और उस बंदे का वहां पर जो मकसद है वो रॉन्गफुल है या इम्प्रॉपर है और उस बंदे के पास कोई भी रीजनेबल या प्रोबेबल रीजन नहीं है, प्रोबेबल काज नहीं है कि उसको जस्टिफाई कर सके। When a person who was maliciously prosecuted in court and court declared him innocent, then this person can sue for the wrong of malicious prosecution to get the damages that he sustained। अगर किसी भी बंदे को मेलिशियसली प्रोसिक्यूट किया गया था कोर्ट में और कोर्ट ने उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, तो ये बंदा वापस उस बंदे पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की रॉन्ग के लिए सूट फाइल कर सकता है, डैमेजेस के लिए जो डैमेजेस इसको हुए इस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से। अंडर द सूट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन द डिफेंडेंट बिकम्स द प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ बिकम्स द डिफेंडेंट। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट के अंडर डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ बन जाता है और वो जो प्लेंटिफ होता है डिफेंडेंट बन जाता है। जैसे कि एक दुकानदार ने किसी पे झूठा इल्जाम लगाया कि इस बंदे ने मेरे दुकान की चोरी की है। अब उस वक्त जो दुकानदार था वो प्लेंटिफ था, लेकिन जब कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा इनोसेंट है, शॉपकीपर ने इस पर मेलिशियसली प्रोसिक्यूट किया है। शॉपकीपर के पास कोई भी रीजनेबल काज नहीं है चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि इस बंदे ने इसी के दुकान की चोरी की है। यहाँ तक जो शॉपकीपर था प्लेंटिफ था, जब वो बंदा इनोसेंट डिक्लेयर होके आया कोर्ट से तो वो बंदा वापस शॉपकीपर पे केस कर सकता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का। जब वो बंदा शॉपकीपर पर केस करेगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का तो यहाँ पर शॉपकीपर डिफेंडेंट बन जाएगा, वो जो बंदा था जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था वो प्लेंटिफ बन जाएगा। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इंक्लूड्स malicious arrest also। The victim can sue police officers for the damages they have done to him। malicious prosecution में malicious arrest भी इंक्लूड है, यानी अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को भी malicious intent के बुनियाद पर अरेस्ट करता है बगैर किसी गुनाह के, ये चीज भी malicious prosecution में फॉल करेगी। वो बंदा वापस उस पुलिस वाले पर malicious prosecution के लिए केस कर सकता है। The tort of malicious prosecution balances two things। Every criminal should be punished by law, every innocent should be protected against false accusation। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दो चीजों को बैलेंस करता है। सबसे पहला, जो हर क्रिमिनल है उसको सजा दी जाए, जो भी इनोसेंट्स हैं को प्रोटेक्ट किया जाए झूठे इल्जामों से। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मेन ये मकसद है कि क्रिमिनल्स को सजा दी जाए, जो इनोसेंट्स हैं उनको इंसाफ दिया जाए, उनको फॉल्स एक्यूजेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। Essential elements of malicious prosecution। malicious prosecution के essential elements कौन से हैं? If someone is going to sue for malicious prosecution, he has to prove the following essentials। अगर कोई भी बंदा किसी के भी खिलाफ malicious prosecution के लिए सू फाइल करने जा रहा है तो उसको नीचे वाले essentials प्रूव करने होंगे। अब malicious prosecution के
5 एसेंशियल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहला है prosecution by the defendant. The plaintiff has to prove that he was prosecuted by the defendant in court. जो बंदा प्लेंटिफ है, जिस पर इल्जाम लगाया गया था झूठा चोरी का, उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया गया था, कोर्ट में लाया गया डिफेंडेंट की तरफ से। ये पहला एसेंशियल है, ये चीज होना जरूरी है। जिस बंदे पर झूठा इल्जाम लगाया गया है वो कोर्ट तक पहुंचे। इससे नहीं है कि अगर एक बंदे ने किसी पे इल्जाम लगाया, उसको कोर्ट नहीं लेके गया, स्टेशन तक आया और पुलिस स्टेशन तक ही मामला हल हो गया, ये चीज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में फॉल नहीं करेगी। वो जो बंदा पर इल्जाम लगाया गया वो उस पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं कर सकता। But if the police arrested a person on complaint of person who has shot in his neighbor, he was discharged by magistrate due to the lack of evidence in police reports, so that person cannot be sued for malicious prosecution against that person because mere police proceedings are not prosecution. यानी अगर एक बंदे ने किसी बंदे को अरेस्ट करवाया झूठा इल्जाम लगा के, कोर्ट आने से पहले मजिस्ट्रेट के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह गए, वहाँ पर उसकी एविडेंस वगैरह भी कंप्लीट नहीं था, इसलिए मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि इसको आजाद कर दो। वो बंदा पुलिस स्टेशन से ही आजाद होके आया। सिर्फ ये जो पुलिस वाली प्रोसीडिंग्स हैं, अगर ये किसी के खिलाफ होती हैं, ये चीज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। दूसरा एसेंशियल है द एब्सेंस ऑफ प्रोबेबल एंड रीजनेबल कॉज। प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट डिफेंडेंट प्रोसिक्यूटेड हिम विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल काज। जो प्लेंटिफ है उसको कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा डिफेंडेंट ने मुझे प्रोसिक्यूट किया था और डिफेंडेंट के पास कोई भी रीजनेबल या प्रोबेबल काज नहीं था। बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी सबब के, सबब हो सकता है कि उसका मेरे साथ एक हसद होगा, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन इसके पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं थी। बगैर किसी प्रॉपर एविडेंस के इसने मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करवाया। थर्ड एसेंशियल है डिफेंडेंट एक्टेड मेलिशियसली। द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट डिफेंडेंट एक्टेड मेलिशियसली रॉन्गफुली इन प्रोसिक्यूटिंग हिम। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने हसद के बुनियाद पर एक्ट किया, मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करवाया। और फोर्थ एसेंशियल है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। The proceedings terminate in the favor of plaintiff and then he can initiate the suit of malicious prosecution. The burden of proof is on the plaintiff to show that proceedings ended in his favor. प्लेंटिफ को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा जो प्रोसीडिंग्स खत्म हुई थी वो मेरे फेवर में खत्म हुई थी, कोर्ट ने मुझे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था। तब ही ये प्लेंटिफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है जब कोर्ट ने इसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया हो, प्रोसीडिंग्स इस बंदे के फेवर में खत्म हुई हो। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ भी प्लेंटिफ के ऊपर होगा, उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि कोर्ट ने मुझे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था और जो प्रोसीडिंग्स थी वो मेरे फेवर में खत्म हुई थी। Prosecution terminates in the favor of plaintiff when the plaintiff or victim was acquitted. Prosecution plaintiff के फेवर में तब टर्मिनेट होती हैं जब plaintiff को फिर victim को आजाद कर दिया जाए। दूसरा है डिफेंडेंट डिसकंटिन्यूड और विथड्रू प्रोसिक्यूशन, या फिर अगर जो डिफेंडेंट है जिसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था उसने अपनी प्रोसिक्यूशन को या अपनी एलिगेशन को विथड्रा कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया, इसका मतलब भी यही है कि प्लेंटिफ इनोसेंट डिक्लेयर्ड हो गया। थर्ड एसेंशियल है कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू सेट असाइड कन्विक्शन अगेंस्ट द विक्टिम, या फिर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि विक्टिम के खिलाफ जो भी कन्विक्शन है, जो भी विक्टिम के खिलाफ गुनाह है, उसको फिलहाल साइड पे रख दिया जाए। तो इसका मतलब भी यही है जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्लेंटिफ के फेवर में टर्मिनेट हुई। फिफ्थ एसेंशियल है प्लेंटिफ सफर्ड द डैमेज एज रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्लेंटिफ हैज टू prove that he suffered the damages even the proceedings terminate in his favor. He can claim the damages for reputation property. जो लास्ट एसेंशियल है इसमें प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से डैमेजेस सफर किए हैं, भले ही जो प्रोसिक्यूशन है वो प्लेंटिफ के फेवर में खत्म हुई हो। ये प्लेंटिफ रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, या फिर दूसरे अगर उसको कोई डैमेजेस हुए हैं तो वो भी शो कर सकता है कोर्ट में, इस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से ये चीजें मुझे फेस करनी पड़ी। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के डिफेंसेस कौन से हैं, यानी अगर कोई भी बंदा किसी पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करता है तो वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए कौन से डिफेंसेस दे सकता है। अब सबसे पहला डिफेंस है द इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन गुड फेथ।
वो कहेगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो गुड फेथ में थी, यानी जो मैंने इस पे इल्जाम लगाया था चोरी का, मैंने मेलिशियसली नहीं लगाया था, किसी भी हसद के बुनियाद पर नहीं लगाया था कि जैसा कोई दूसरा बंदा था। मैंने समझा ये है, इसलिए मैंने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया, गुड फेथ में मैंने इस पे इल्जाम लगाया। ये एक डिफेंस दे सकता है, और अगर इस डिफेंस की वजह से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है वाकई ये सच बोल रहा है, तो कोर्ट इसको आजाद कर देगी। दूसरा डिफेंस है द प्लेंटिफ डिड नॉट सफर एनी डैमेज। वो कहेगा अगर मैंने इस पर मेलिशियसली प्रोसिक्यूट तो किया, लेकिन इस प्लेंटिफ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, भी डैमेज इसको नहीं हुआ इस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए। थर्ड एसेंशियल ये दे सकता है नो मेलिशियस इंटेंशन, यहाँ पर कोई भी मेलिशियस इंटेंशन नहीं था इसको फंसाने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।